लखनऊ, जहां से हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्रा हमारे साथ हैं। अभिषेक जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, पूछिए, आप पूछ सकते हैं। अभिषेक जी, आप यूपी पॉलिटिक्स की अच्छी समझ रखते हैं, तो फिर ये मामला क्या है? मतलब बीजेपी ने अभी तक कैसरगंज से अपना प्रत्याशी क्यों नहीं घोषित किया है? आप हमारे आम लोगों को देखिए, बताइए। बिल्कुल देखिए, कैसरगंज को लेकर के थोड़ा मामला इसलिए पेचीदा हो जाता है क्योंकि जो सांसद वहां से है बृजभूषण शरण सिंह, उनको लेके कई आरोप लगे, महिलाओं के यौन शोषण के आरोप, खास तौर पर पहलवान खिलाड़ियों को लेकर के आपको पता होगा किस तरीके से उनकी भूमिका को लेकर के कई सवाल खड़े किए गए थे। हालांकि ये पूरा जो मामला है वो कोर्ट की तरफ से अभी फिलहाल जो है उसमें कोई अभी कार्रवाई ऐसी नहीं हुई है जो इस टिकट के आड़े आए। लेकिन एक शिष्टाचार के तौर पर हम कह सकते हैं या सामाजिक तौर पर कहें, बीजेपी फिलहाल अभी इस टिकट को लेकर के एक मत नहीं हो पाई थी और यही कारण है कि बहुत लंबे समय से जो चर्चा चल रही थी कि क्या बृजभूषण को सीट पे लड़ाया जाएगा या नहीं, उन सब के बीच में अभी तक यही चर्चा रही। और लेकिन कैसरगंज का जो चुनाव है वो काफी नजदीक आ चुका है। वहां पर जो नामांकन है वो भी अब शुरू हो चुका है और वो भी 3 तारीख को खत्म हो रहा है। तो ऐसे में अभी हमें लगता है कि आने वाले 1 से 2 दिन में इस पर आलाकमान फैसला कर लेगा। ये बात भी सामने आ रही थी कि बृजभूषण शरण सिंह की जगह उनकी पत्नी या उनके बेटे को ये चुनाव लड़ा जाए, लेकिन इस पर बृजभूषण सिंह की सहमति बनती नजर नहीं आ रही थी, वो खुद ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो ऐसे में ये सीट फिलहाल तो है वो तो फंसी हुई नजर आ रही है और बीजेपी का जो आलाकमान है, जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, उसको ये फैसला लेना है। इसके अलावा रायबरेली की भी सीट अभी तक बीजेपी ने उसमें प्रत्याशी नहीं उतारा है। वहां इंतजार हो रहा है कि कांग्रेस से कौन उतरेगा, उसके बाद ही नजर आता है कि शायद बीजेपी वहां भी प्रत्याशी दे देगी। तो अब ये देखना होगा। और देखिए, ब्रजभूषण को लेकर के बात केवल एक सीट की नहीं है, कैसरगंज से जुड़ी हुई आसपास की 2-3 सीटों पर इसका सीधा असर दिखाई देता है क्योंकि काफी प्रभुत्व रखते हैं उस क्षेत्र में वो। तो ऐसे में अगर उनका टिकट कटता है तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान केवल एक सीट नहीं, बाकी सीटों पर भी वो कर सकते हैं। चर्चा ये भी है कि समाजवादी पार्टी जो है उसने भी अभी तक अपना प्रत्याशी नहीं घोषित किया है और माना जा रहा है कि अगर बीजेपी ब्रजभूषण का टिकट काटेगी तो समाजवादी पार्टी उनके स्वागत के लिए खड़ी है, जो सीधा नुकसान बीजेपी को बहुत बड़ा उस क्षेत्र में हो जाएगा। इन तमाम बातों के बीच में लगता है कि ये स्थिति फिलहाल अभी भी असमंजस में है, लेकिन एक फैसला जरूर ले लिया गया होगा। थोड़े समय का इंतजार हो रहा है और 1-2 दिन में वो भी तस्वीर साफ हो जानी चाहिए क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं है। नामांकन की आखिरी तारीख 3 मई है। ऐसे में 4 दिन ही बचे हैं। आने वाले 2 दिनों में मुझे लगता है कि इस पर फैसला हो जाएगा और ऐन मौके पर ही प्रत्याशी अपना नामांकन करेंगे। जी अभिषेक, आप मुझे बताएं कि ब्रजभूषण को लेकर बीजेपी के स्थानीय संगठन की क्या राय है? देखिए, स्थानीय तौर पर कोई बहुत बड़ा विरोध नहीं है क्योंकि हमने देखा भी कि ब्रजभूषण पूरे लाव लश्कर के साथ में अपना प्रचार कर रहे हैं। लगातार उनका रोज कार्यक्रम रहता है, वो लोगों के घर जा रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं के घर जाते हैं, जिनके घर में कोई शोक हुआ है वहां जाते हैं। इसके अलावा मीटिंग लगातार कर रहे हैं, बड़ी मीटिंग, बड़ी बैठकें कर रहे हैं। कोई छोटे स्तर की नहीं है जहाँ पे हजारों की संख्या तक के लोग पहुंच जाते हैं। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से जनता में और लोकल स्थानीय नेतृत्व में उनकी स्वीकार्यता है। और यही कारण है कि काफी कॉन्फिडेंट वेदभूषण है और उनको इसीलिए लगता है कि किसी भी तरीके से उनका दावा हल्का नहीं है क्योंकि अभी तक उनको कोई ना तो सजा हुई है, ना उनको दोषी करार दिया गया है, ना किसी तरह की संवैधानिक रोक लगी है। तो ऐसे में वो चाहते इस चुनाव को लड़ना और अगर वो चुनाव नहीं लड़ते हैं तो उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक मैसेज उनके राजनीतिक करियर के तौर पर एक बड़ा सवाल हो सकता है। हालांकि जब उन्होंने हमसे बातचीत भी की है तो इस बात को कहा है, वो काफी आशान्वित नजर आ रहे हैं। वो बात कहे कि हुई है वही जो राम रज राखा, यानी जो राम की इच्छा होगी वही होगा। तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो उससे लगता है कि शायद आला कमान की तरफ से कोई इशारा हो या उनको लगता है कि ऐन मौके तक ये टिकट उन्हीं को मिलेगा। लेकिन आज की स्थिति में तो ऐसा नहीं, लेकिन स्थानीय तौर पर कोई ऐसा विरोध नहीं है और उनके समर्थन में ही यहाँ लोग नजर आए हैं। तो मुझे लगता है कि स्थानीय तौर पर ब्रजभूषण अगर उतरेंगे तो उन्हें सहयोग जैसा मिल रहा है क्योंकि जो भीड़ आ रही है, जो कार्यकर्ता उन्हें उनसे मिल रहे हैं, वो आगे भी जारी रहेगा। जी अभिषेक, ऐसी भी अटकलें लग रही हैं कि महिला पहलवानों ने जो यौन शोषण के आरोप लगाए हैं ब्रजभूषण पर, इस वजह से भी बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया है, या फिर कह सकते हैं कि हरियाणा का वोट बैंक बचाने के लिए उन्होंने ब्रजभूषण को टिकट नहीं दिया है। इस पर आपकी क्या राय है?
देखिए बिल्कुल यही माना जा रहा है, क्योंकि देखिए हरियाणा के चुनाव में भी इसका असर अगर देखा जाए तो पड़ सकता है, जाट बाहुल इलाकों में भी इसका असर पड़ सकता है, और महिला खिलाड़ियों ने जिस तरीके के आरोप लगाए थे वो परेशानी पैदा कर सकते हैं। क्योंकि देखिए केवल एक क्षेत्र की बात नहीं है, ये राष्ट्रीय मुद्दा था। जब पहलवानों ने इस पर आरोप लगाए, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, आप जानते हैं, धरने पर बैठे रहे। उसके बाद खेल मंत्री उस समय जो थे उन्होंने उन्होंने पूरे तौर पर अनुराग ठाकुर, उन्होंने मध्यस्थता की एक कमेटी बिठाई गई, जो था पूरा का पूरा संघ, उसको बर्खास्त किया गया, नया चुनाव हुआ। अच्छा, उस नए चुनाव में भी जिस अध्यक्ष का चुनाव हुआ वो ब्रजभूषण के ही व्यक्ति थे, वहां पर भी विरोध हुआ। तो ये तमाम चीजें सीधे तौर पर एक बड़ा नुकसान बीजेपी को पहुंचा सकते हैं, और इसीलिए मुझे लगता है कि आखिरी मौके तक का इंतजार हो रहा है। क्योंकि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह पे राय नहीं बनी होती तो शायद आलाकमान इतना समय नहीं लेता। लेकिन अब जिस तरीके से मैं कह रहा हूं कि अभी समय बहुत कम है, और ब्रजभूषण की जो तैयारी चल रही है, जिस तरीके का वो प्रचार कर रहे हैं, एक शक्ति प्रदर्शन वो अपने संगठन को कर रहे हैं कि वो कितनी तरीके से सबसे उपयुक्त प्रत्याशी हैं, तो इसकी भी नजर संगठन को है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसका असर भी पड़ेगा, और ये सब बातों का ही एक जवाब होगा कि अगर ब्रजभूषण को इस सीट पर उतारा जाता है और बीजेपी इस सीट पर क्या उन्हें दोबारा उतारे, ये फिलहाल एक बड़ा सवाल जरूर बना हुआ है। जी अभिषेक, जैसे 80 में से 78 सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, लेकिन दो सीटें हैं जैसे रायबरेली और कैसरगंज, उस पर लेकर इंडिया गठबंधन की क्या राय है, उसकी क्या तैयारियां हैं? देखिए इंडिया गठबंधन तो इस फिलहाल अभी तक जो है वो अपने प्रत्याशी भी तय नहीं कर पाया है। खास तौर पर अमेठी और रायबरेली की बात करें, गांधी परिवार की सीट कही जाती है। आज स्मृति ईरानी ने अमेठी में नामांकन कर दिया है, और चर्चा जिस तरीके की चल रही है, उत्तर प्रदेश की यूनिट ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम प्रस्तावित किया है कि वो दो सीटें रायबरेली और अमेठी से लड़ें। तो वहां को लेकर के फिलहाल अभी पहली सवाल और पहली चुनौती है, और मुझे लगता है कि उसी के साथ कैसरगंज का भी जवाब आ जाएगा। क्योंकि कैसरगंज पर प्रत्याशी समाजवादी पार्टी को उतारना है, कांग्रेस को नहीं उतारना। लेकिन अखिलेश यादव, जैसा मैंने कहा, भी खुद इस बार चुनाव में उतर गए हैं, कन्नौज से उन्होंने पर्चा दाखिल किया है। तो वो भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी किसे उतारती है। तो ऐसे में कैसरगंज की जो स्थिति है वो थोड़ी बहुत नहीं, काफी हद तक पेचीदा हो चली है। क्योंकि अगर जब तक बीजेपी यहाँ क्लियर नहीं करेगी तब तक समाजवादी पार्टी या अलायंस वहां पर प्रत्याशी नहीं उतार रहा, और रायबरेली में भी इसका उल्टा है। वहां पर जब तक कांग्रेस या इंडिया अलायंस का प्रत्याशी नहीं आ जाता तब तक वहां बीजेपी तय नहीं कर रही है कि वहां किसे उतारना है। तो ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर करेगा। 2 दिन की बात है, मुझे लगता है कि 1 से 2 दिन में ये तस्वीर साफ हो जानी चाहिए। और सीधे तौर पर अगर देखें तो ये दोनों सीटें, अमेठी की भी, रायबरेली, ये चूंकि दोनों है, और कैसरगंज, यहाँ पे ये 2-3 सीटें इस समय पूरा सेंटर पॉइंट बनी है यूपी की राजनीति का, खास तौर से इस लोकसभा चुनाव में इसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। जी। जैसे 3 मई लास्ट डेट है नामांकन की, तो उस पर बीजेपी की क्या तैयारी है, क्योंकि 4 ही दिन बचे हुए हैं और अभी तक ऐसा कोई फैसला निकलकर नहीं आया है। इस पर आम जनता इस मुद्दे को किस तरीके से देख रही है? देखिए कैसरगंज के लिहाज से देखें तो वहां पर मैंने कहा, जैसे ब्रजभूषण लगातार प्रचार कर रहे हैं, जनता समझ रही है कि वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वही चुनाव लड़ेंगे और उन्हीं के नाम पर वोट होगा। तो इस तरीके का नेतृत्व हमने देखा वो करते हुए। बीजेपी तैयारी अंदर खाने कर रही है, और वाजिब सी बात है, चुनाव है तो हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन नाम इसीलिए नहीं उछाला जा रहा है, नाम नहीं इसीलिए आ रहा। ये भी और देखने वाली बात है कि कैसरगंज पर भी कोई और दावेदार भी नहीं आया है, किसी का नाम हमने अभी तक सामने नहीं आ रहा। किसी क्षेत्रीय या किसी राज्य स्तर के नेता ने भी ना दावा किया है, ना ऐसी बात कही है कि वो तैयार है उस सीट पर लड़ने के लिए, या वो इच्छा जताई हो। तो ये साफ तौर पर दिखाता है कि वहां पर एक ही प्लेयर है, और जो है ब्रजभूषण शरण सिंह। इसके अलावा रायबरेली की अगर आप बात करें तो वहां, जैसा मैंने कहा भी, कि कांग्रेस के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन वहां भी बीजेपी ने इंटरनली अपनी तैयारी तो की है। 2-3 नामों की चर्चा जरूर चल रही है। दिनेश प्रताप सिंह की चर्चा हो रही थी, आदित्य सिंह की चर्चा हो रही थी, जो कि इस समय विधायक हैं कांग्रेस से, वो आती हैं, कांग्रेस को समझती भी हैं। और भी डॉक्टर दिनेश शर्मा का भी नाम कहा जा रहा था, जो कि राज्यसभा सांसद हैं और यूपी के उप मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन ये चर्चा की बात है। लेकिन जो तय करना होगा बीजेपी को, मुझे लगता है वो इसी पर निर्भर करेगा कि यहाँ कांग्रेस क्या करती है। और कैसरगंज को लेकर के तो मुझे लगता है थोड़ा इंतजार ही हो रहा है। अगर ब्रजभूषण शरण सिंह वहां उतारे जाते हैं तो वो बहुत ही लास्ट कॉल होगा। मुझे नहीं लगता कि अभी एकदम से कोई ऐलान हो। 2 दिन कम से कम और लगेगा, और इन मौके पर ही प्रत्याशी का ऐलान और नामांकन दोनों वहां पर होगा। जी।
अगर ब्रजभूषण सिंह को टिकट मिलता है तो बीजेपी को इसका कितना नुकसान हो सकता है? क्योंकि देखिए हरियाणा की वोट बैंक तो लगता है लगभग कम हो सकती है, क्योंकि महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। इस वजह से क्या बीजेपी को नुकसान हो सकता है? देखिए, यही तो कारण है जो बीजेपी इतना समय ले रही है। वो इस बात को सेंस कर रही है कि इसमें नुकसान ज्यादा है या फायदा ज्यादा है। अगर नुकसान उतना नहीं निकलेगा तो बीजेपी वो रिस्क नहीं लेगी, क्योंकि यहाँ पर जैसा मैंने कहा भी कि कैसरगंज इससे पहले भी बीजेपी के वो 2 बार सांसद रहे, उसके पहले समाजवादी पार्टी की टिकट पे वो सांसद रहे हैं, और पूरे क्षेत्र में उन्हें नेताजी कहा जाता है। एक बड़ा दमखम रखते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो एक बड़े नेता हैं, बल्कि सामाजिक तौर पर उनका जुड़ाव है। उनके कई यहाँ पर शैक्षिक संस्थान चलते हैं। नंदिनी कॉलेज जो कि उन्होंने स्थापित किया, वो काफी यहाँ पर माना जाना है, जहाँ पर कुश्ती और तमाम खेलों को लेकर के ट्रेनिंग दी जाती है। तो एक जो जुड़ाव है सामाजिक, वो तो ब्रजभूषण शरण सिंह क्या है ही। अब वो पार्टी को तय करना है कि यहाँ से लड़ाने की जो नुकसान है हरियाणा में, उसकी भरपाई वो कर पा रहे हैं या उसका बहुत अच्छा बड़ा असर वो नहीं देखेंगे। क्योंकि हमने अभी तक देखा भी है कि चुनाव के 2 चरण हो चुके हैं, तीसरा सर पे है और आने वाले 3 चरण और बचे हैं। तो 5 चरणों में अभी तक तो ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर के हरियाणा से कोई आवाज नहीं आई है, क्योंकि उनका कैंडिडेचर ही अनाउंस नहीं हुआ। तो इसीलिए इस पार्टी समय ले रही है, और मैं मानता हूं कि ऐन मौके पर ये फैसला होगा, ताकि ज्यादा आवाजें ना सुनाई दे, ऐन मौके पर चुनाव हो जाए। और प्रत्याशी तो देना ही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो जो डिसीजन होगा हर पहलू को समझ के बीजेपी लेगी, और उसे अंदाजा है इसका नफा नुकसान क्या है, और उसी पर वो निर्भर करेगा। जी अभिषेक, अब चलते हैं दूसरी सीट यानी रायबरेली की तरफ। मतलब रायबरेली में क्या स्थिति है? क्या यहाँ पर गांधी बनाम गांधी की कोई संभावना है? देखिए, रायबरेली की स्थिति भी बहुत पेचीदा है, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से कांग्रेस ने कहा है कि वो उत्तर प्रदेश की यूनिट वहां प्रियंका गांधी वाड्रा को उतारना चाहती है, और वहां पर जिस तरीके से सोनिया गांधी ने सीट छोड़ी थी, उन्होंने एक पत्र लिखा था और कहा था कि मैं उम्मीद करती हूँ कि जनता का ये संबंध जो है हमारे परिवार से ऐसा ही चलता रहेगा। तो अगर ये बात उन्होंने कही है तो उसका मतलब यही निकल के आता है कि गांधी परिवार का ही कोई व्यक्ति वहां आने वाला है। अब बीजेपी के लिए परेशानी ये है कि वहां पर कैसे तय करें, क्योंकि कांग्रेस जब तय करेगी, वहां की सांसद रही है सोनिया गांधी, अगर बीजेपी पहले से वहां प्रत्याशी दे देती है तो इसका कोई फायदा खास नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रैटेजी उसी पर निर्भर करेगी कि कांग्रेस वहां जीत पाए। तो इसलिए वो सीट भी मैंने जैसे बताया आपको कि पसंद हुई। लेकिन वहां पर 2-3 नाम जिनका मैं आपको जिक्र कर चुका हूं, उन पे चर्चा चल रही है, और मुझे लगता है कि अगर प्रियंका गांधी की उतरने की संभावना जो जताई जा रही है, अगर वो होता है, तो बीजेपी तय करेगी कि क्या वहां बहुत स्ट्रांग प्रत्याशी देना है, या जिस तरीके का प्रत्याशी दिया जाए क्षेत्रीय ही दिया जाए, या कोई बड़ा नेता उतारा जाए, या कोई केंद्र का मंत्री उतरे, या इस तरीके की जो चर्चा चल रही है। लेकिन अभी जो है वो तभी निर्भर करेगा जब कांग्रेस वहां पर अपने पत्ते खोलेगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। ऐसे ही आगे आपको यूपी की बाकी सारी खबरें बताएंगे। शुक्रिया।